क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाउचर एंट्रीज। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंपनी क्रिएट करना सीख लिया था। देन हम लोगों ने अकाउंट्स इन्फो पे जाके लेजर बनाना सीखा। देन इन्वेंटरी इन्फो पे जाके स्टॉक आइटम बनाए, स्टॉक ग्रुप्स बनाए, गोडाउन्स बनाए, स्टॉक कैटेगरीज बनाए, यूनिट ऑफ मेजर बनाए। अब इनसे लिंक करके जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है वाउचर एंट्रीज। नेक्स्ट काम क्या है हमारा? हमारे बिल्स को रिकॉर्ड करना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। सो अकाउंटिंग वाउचर के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आइए, देन अकाउंटिंग वाउचर्स पे आइए, देन प्रेस एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास वाउचर ओपन हो जाएंगे। आज हम वर्क करेंगे 3 वाउचर में, कॉन्ट्रा वाउचर में, पेमेंट वाउचर में एंड रिसिप्ट वाउचर में। इन वाउचर्स को ओपन करने के लिए कुछ शॉर्टकट कीज होती है, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। F4 फॉर कॉन्ट्रा वाउचर, F5 फॉर पेमेंट वाउचर एंड F6 फॉर रिसिप्ट वाउचर। जैसे मैंने F4 प्रेस किया हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। F5 प्रेस करते ही पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। F6 प्रेस करते ही रिसिप्ट वाउचर ओपन हो गया। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किस लिए किया जाता है? जैसे कि आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा ही होगा कॉन्ट्रा एंट्रीज। कौन सी होती थी कॉन्ट्रा एंट्रीज? ऐसी एंट्रीज जहां पे कैश एंड बैंक दोनों साथ में इफेक्ट हो रहे हैं, वो होती थी कॉन्ट्रा एंट्रीज। इसी तरीके से टैली में एक वाउचर है हमारे पास, दैट इज कॉन्ट्रा वाउचर। अब कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किस लिए किया जाता है? जिन भी ट्रांजैक्शन में कैश बैंक दोनों साथ में इफेक्ट हो रहे हैं वो सारी ट्रांजैक्शन हमें टैली में कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करनी होती है। जैसे आप F4 प्रेस करेंगे आपके पास कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो रहा है एंड नीचे स्क्रीन पे देखिए डेबिट क्रेडिट मोड में हमारे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का सिस्टम है। पहले क्रेडिट शो रहा है, यानी पहले क्रेडिट वाला पोर्शन रिकॉर्ड करेंगे फिर डेबिट वाला पोर्शन रिकॉर्ड करेंगे। सपोज हमारी ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹10,000। आप लोग प्लीज क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹10,000। सो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या सॉल्यूशन आएगा इसका? क्या जर्नल एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो इसको हम कैसे कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले F4 प्रेस करके कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करेंगे एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारा क्रेडिट पोर्शन क्या है? टू कैश अकाउंट। तो सबसे पहले कैश को क्रेडिट कर देते हैं, कितने से? 10,000 से, एंड देन पीएनबी को डेबिट कर देते हैं 10,000 से। एंटर करके नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है डिनोमिनेशन, यानी हमने कितने कितने के नोट डिपॉजिट कराए। सपोज मैंने 2000 के 5 नोट्स दे दिए। एंटर। नरेशन, नरेशन में हम डाल देंगे बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सो ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री एंड एक्सेप्ट करके एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव। तो ये रिकॉर्ड हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए क्या शॉर्टकट की मैंने बताई थी? F5। सो F5 प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया हमारे पास पेमेंट वाउचर की स्क्रीन ओपन हो गई। पेमेंट वाउचर में कौन सी एंट्रीज होती हैं? जो भी हमारे क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते हैं वो सारी एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? पेमेंट वाउचर में। Suppose our next question is ₹10,000 paid to Mr. Raman. ₹10,000 paid to Mr. Raman through PNB. So हमारी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी? रमन अकाउंट डेबिट टू PNB अकाउंट। आइए इसको टैली में रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट करते हैं रमन को, कितने अमाउंट से? 10,000 से, अगेंस्ट रेफरेंस। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने रमन में 10,000 का बैलेंस डाला तो हमारे पास यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ओपन हो गया। यहाँ पे हमारे पास 4 रेफरेंस ओपन हो रहे हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो हम इनमें से कौन सा रेफरेंस चूज करेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बिल बना हुआ है, उस बिल के अगेंस्ट में मैं मिस्टर रमन को 10,000 रुपीज पे कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अगेंस्ट रेफरेंस हमने क्यों उठाया? क्योंकि हमारे पास बिल पहले से ही बना हुआ है, हम उस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं।
तो इसलिए यहाँ पे कौन सी रेफरेंस आएगी, अगेंस्ट रेफरेंस। तो मैं अगेंस्ट रेफरेंस चूज करके एंटर प्रेस कर रही हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, पेंडिंग बिल्स में मेरे पास रमन का 10,000 का बिल शो हो गया। अब इसको एंटर करेंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट, किससे पेमेंट कर रहे हैं, पीएनबी से, एंटर करेंगे। जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे बैंक एलोकेशन फॉर ओपन हो गया, यानी जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसको एलोकेट करना है। सबसे पहला पेमेंट किससे कर रहे हैं हम लोग, चेक से। एंटर, कितना, 10,000। इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, सपोज 1 2 3 4 5 6। इंस्ट्रूमेंट नंबर कौन सा नंबर होता है आपका, चेक नंबर, बिल्कुल सही। एंटर, इंस्ट्रूमेंट डेट सपोज 1 अप्रैल 2018। एंटर, यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग दी पेमेंट मेड टू रमन ₹10,000 एंड एंटर करके सेव। इस तरीके से हमने रिकॉर्ड कर ली पेमेंट वाउचर। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने, F6। जैसे ही मैंने F6 प्रेस किया, हमारे पास रिसिप्ट वाउचर ओपन हो गया। अब रिसिप्ट वाउचर में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, जो भी हमें पार्टी से पेमेंट आ रही है वो सब कहाँ रिकॉर्ड होती है, रिसिप्ट वाउचर में। तो हमारी सपोज, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ₹10,000 received from Modi Industries through PNB। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ₹10,000 received from Modi Industries through PNB। सो हमारी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, PNB अकाउंट डेबिट टू मोदी इंडस्ट्रीज। क्या ट्रांजेक्शन होगी हमारी, PNB अकाउंट डेबिट टू मोदी इंडस्ट्री। सो आइए करते हैं इसमें। यहाँ पे पहले क्रेडिट पोर्शन रिकॉर्ड करेंगे, देन डेबिट पोर्शन रिकॉर्ड करेंगे। सो पहले मोदी इंडस्ट्री को क्रेडिट कर देते हैं, कितने अमाउंट से, 10,000 से। एंटर प्रेस करेंगे, अगेन हमारे पास वो रेफरेंसेस का ऑप्शन आ गया। सो बताइए इस बार हमें कौन सी रेफरेंस चूज करनी है, यस, अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ऑलरेडी बिल बना हुआ है। बिल हमने अपने डेटर्स को दिया हुआ है, हमारे डेटर्स उसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सी रेफरेंस चूज करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस। एंटर, देखिए जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे पेंडिंग बिल्स शो हो गया। तो पेंडिंग बिल्स में एंटर करेंगे, एंटर एंटर, पीएनबी के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दीजिए, इंस्ट्रूमेंट डेट डाल दीजिए, एंटर कर यहाँ पे डाल दीजिए नरेशन, बीइंग द कैश received from Modi Industries एंटर कर सेव। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। अब इन ट्रांजैक्शंस को जो हमने रिकॉर्ड कर लिया, इन्हें हम कहाँ देखेंगे, कहाँ पे हम इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी करंट स्क्रीन को क्विट कीजिए एंड आइए डिस्प्ले में, गेटवे ऑफ टैली से आइए डिस्प्ले में। डिस्प्ले पे आके एंटर प्रेस कीजिए, देन सेलेक्ट कीजिए डे बुक। डे बुक सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे जो भी आपने ट्रांजैक्शंस की है वो यहाँ पे अपीयर हो रही है। मैं एक बार आपको सारी ट्रांजैक्शंस खोल के दिखाती हूँ। ये थी हमारी कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसिप्ट। आई होप अब आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमारे टैली ERP 9 कोर्स के बारे में आज के वीडियो में बस इतना ही, और MS ऑफिस और अन्य सामग्री पर अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल एक्सेल वाली को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।